जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। मैं आचार्य आरती अग्रवाल कामाख्या क्रिस्टल से। आज हमारे साथ प्रवीण कुमार हैं जो कि येस बैंक में फाइनेंस में काम करते हैं। इन्होंने हमारे से चिंतामणि स्टोन परचेज किया था। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चिंतामणि स्टोन मैनिफेस्ट करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। तो आज हम प्रवीण कुमार से पूछेंगे कि उन्होंने जब हमसे चिंतामणि स्टोन मेडिटेशन के लिए लिया तो उन्होंने क्या-क्या चेंजेस फील किए या क्या उनको बेनिफिट हुआ। तो प्लीज प्रवीण कुमार जी बताइए कि चिंतामणि स्टोन यूज करने से आपने क्या बेनिफिट फील। नमस्ते फ्रेंड्स। तो मैं प्रवीण कुमार। तो ये चिंतामणि स्टोन मैंने 4 to 5 वीक्स तक इसको यूज़ किया है और इसके यूज़ान्स में मेरे को बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। प्रवीण जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, आप इसको मेडिटेशन करते हुए यूज करते हैं या सोते समय अपने तकिए के नीचे रख के यूज करते हैं? दोनों दोनों तरीके दोनों से। तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि तकिए के नीचे अगर आप इसको रख के यूज करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, ये एक उल्का पिंड का पार्ट है। तो जब उल्का पिंड का पार्ट हम यूज करते हैं तकिए के नीचे रख के सोते हैं तो रात को हमारे ड्रीम्स में जो हम दूसरी एक ऊर्जा के साथ कनेक्शन बनाते हैं जिसकी वजह से हमें कान में थोड़ा फुसफुसाने की आवाज भी आती है जो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। या ये कहना चाहिए कि हमारे सपनों में हम कनेक्ट कर पाते हैं दूसरी एनर्जी से जिससे मेडिटेशन एक योग निद्रा की तरफ हमें ले जाने लगता है। तो क्या आपने ऐसी कोई चीज फील करी सोते टाइम इसको अपने जब तकिए के नीचे रखा? हाँ, तो मेरा जो इश्यू है ना, तो ऐसे तो वर्क प्रेशर ये सब जब होता है ना, तो आपके माइंड में बहुत सारा चैटरिंग होते रहता है, वो चलता ही जाता है। बिल्कुल। तो इसको यूज़ करने सबसे पहले तो मैंने इसको मेडिटेशन के लिए यूज़ नहीं किया था, पहले मैंने इसको सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख के यूज़ किया था। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या हुआ कि जितना भी दिमाग का चैटर है, जब आप सोने जाते हो तो आप सो नहीं पाते हो टाइमली, तो वो मेरे चैटर को बहुत तंग तक कर्टेल कर दिया वो, ठीक है? उसके बाद जब अगर मैं सोता हूँ, फिर सपने भी आते हैं। सब नाउ व्हाट हैपेन्स इन ड्रीम कि आपको मल्टीपल सपने आते हैं, कभी कुछ भी इधर-उधर। बिल्कुल। इसमें क्या था, एक फ़ोकस पॉइंट था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन मेरे को था कि मेरे को सुबह 5 बजे उठना है बिकॉज़ आई हैव टू गो टू ऑफ़िस अर्ली, कुछ मेरा ट्रिप प्लान था। नाउ तो मेरे दिमाग में बस ये एक थॉट था एंड वो पूरा यही चीज़ मेरे दिमाग में जब मैं इसको लेके सोया, तो वो पूरे थॉट में सिर्फ़ यही था कि कल सुबह 5 बजे मेरे को उठना है। दो कि मेरा अलार्म लगा हुआ था, लेकिन वो 5 एएम के पहले मेरा मेरा सपना आया कि अब अलार्म बजने वाला है, उठ जाओ। और सिर्फ़ एक ही फ़ोकस था मेरा। ओके, मतलब बेसिकली अगर मैं आपकी बात को समझूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि इस टोन को रखने की वजह से आपके दिमाग में जितने भी थॉट पैटर्न चल रहा था, जो फुल डे आपकी लाइफ में चला और जो रात को हम सोते वक़्त अपने सपनों में देख के डिस्टर्ब होते हैं, ये उसने सब कुछ साइड करके स्टॉप कर दिया हाँ, और आपका सिर्फ एक फोकस कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो उसे मैनिफेस्ट करके आपको सुबह उठाया हाँ, और आपको फ्रेश फील कराया कि आपको कोई थॉट पैटर्न नहीं रहे, कोई ज़्यादा सपने नहीं रहे, जिसकी वजह से आपको थकान भी नहीं हुई और फ्रेशनेस महसूस होके आप उठे। यस, राइट, तो करेक्ट। ये मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जब मेडिटेशन किया, तब आपने इसके साथ क्या फ़ील किया? मेडिटेशन में भी मैं यही बोलूँगा, क्योंकि जब मेडिटेशन में इनिशियल फेज़ में करता हूँ, तो बम्बार्डिंग होती है वो थॉट्स की। जी। फिर धीरे-धीरे वो नीति-नीति करते आप उसको क्लोज़ करते हो, वो थॉट धीरे-धीरे कर्टेल होते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने पे वो एक ही थॉट होता है माइंड में एंड एक मेडिटेटिव फेज़ आता है जब आपके दिमाग में सबसे लेस थॉट होते हैं। अभी मैं उस फेज़ में नहीं पहुँचा हूँ, बट एक जो फेज़ आता है ना जिसमें बहुत कम थॉट होते हैं, वहाँ पे पहुँच के जो शून्य की तरफ हम जाते हैं। तो ये जो है उस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर देता है। ओके। मैं इसको अपने हाथ में रख के मेडिटेट करता हूँ, तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है कि मैं जल्दी साइलेंट होता हूँ और जल्दी से मेडिटेटिव हो जाता हूँ। ओके, मीन्स मैं अगर आपकी बात समझ पा रही तो मेडिटेशन करने के टाइम पे आप बहुत जल्दी ज़ीरो स्टेट की तरफ पहुँचने लगते हाँ, हैं। आपके जो थॉट्स जनरली हम मेडिटेशन करते हैं तो सभी के संग ये प्रॉब्लम होता होगा कि बहुत सारे थॉट्स हमारे को परेशान करते रहते हैं। फीमेल्स के साथ अक्सर होता है कि मेड आने वाली है, अभी खाना बनाना है, मार्केट जाना है, इसलिए ये थॉट्स हमारे पास आते हैं। लेकिन इस टोन को यूज़ करके जब मेडिटेशन करते हैं, तो हम बहुत ईज़िली थॉट्स को अपने माइंड से साइड कर पाते हैं। मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस टोन के साथ या मेरे और भी क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स के साथ में एक्सपीरियंस रहा, तो उनको फ्रीक्वेंसी महसूस होती है इसके साथ बिकॉज़ मैंने आपको बताया ये उल्का पिंड का पार्ट है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी जो कि ब्रह्मांड की दूसरी फ्रीक्वेंसीज़ है, दूसरी एक ऊर्जा है, उससे हमें कनेक्ट करती है। तो आपने कोई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन महसूस की? तो जब मैं मेडिटेटिव हो जाता हूँ, तो लाइक मैं अपने बेड पे या अपने मैट पे जब करता हूँ ना, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि मेरा जो ये है क्राउन चक्रा, जी। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे मुझे सेंसेशन होता है। तो अर्लियर जब मैं इसको यूज़ करता था तो मेरे को लगता था यार कि तो क्या क्या सेंसेशन है, या तो कुछ हो रहा है।
तो मैंने आपसे भी कंफर्म किया था कि ये मतलब ऐसे जी, ही कुछ हो बिल्कुल। रहा है या क्या है, बट वो सेंसेशन यहाँ पे मेरा राउंड राउंड घूमता है। तो जब मैं बैठता हूँ तो ये चिंतामणि होल्ड करने के बाद ये सेंसेशन कुछ देर तक प्रॉपर पता चलता है कि ये हो रहा है और मैं उसी पे फ़ोकस करता हूँ, फिर उससे मेरा हुँ। ध्यान और ज़्यादा दैट्स होता ग्रेट। है। मतलब मैं जो समझ पा रही हूँ, जो कहना चाह रहे हैं सर, ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इससे कनेक्ट करते हैं और आप दूसरी दुनिया की ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपसे कनेक्शन जोड़ती है, जिससे कि आप मेडिटेशन फॉर्म में बहुत जल्दी जा पाते हैं, अपने थॉट पैटर्न को साइड कर पाते हैं और ज़ीरो स्टेट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो प्रवीण जी ने अभी बोला कि मैंने आपसे कंसल्ट किया था। इन्होंने जितनी भी मेडिटेशन प्रोसेस किया, हमारे स्टोन को यूज़ करके, एवरी टाइम ही इज़ इन टच विद मी। उन्होंने मुझे रेगुलर अपडेट दिया है कि उनको क्या-क्या चीज़ें फेस हो रही हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी चिंतामणि कहीं से भी परचेज़ कर रहे हैं और उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेंटर के गुरु की सानिध्य में ही करें। बिकॉज़ ये जितना ज़्यादा पावरफुल है, उतना ये हार्म भी कर सकता है, क्योंकि अगर आपको इसको बैलेंस करना नहीं आया, इसकी एनर्जी को आप नहीं बैलेंस कर पाए और हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं, तो ये कुंडलानी अवेकनिंग भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी कर सकता है। लेकिन उसको अगर गुरु के सानिध्य में ना हो या मेंटर के सानिध्य में ना कर पाएँ, तो ये आपको हार्म भी करेगा। तो धन्यवाद प्रवीण जी, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि आपने क्या-क्या इस चीज़ में फेस किया, और आगे आप सबके लिए भी यही कहूँगी कि इस टोन को यूज़ कीजिए और इसके बेनिफिट्स ज़रूर देखिए। धन्यवाद।